शुरू करते हैं GUI प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। इसमें जो हम लोग आज पार्ट कवर करेंगे वो है आईडी, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट, कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट, मेथड एंड इवेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आईडी में। आईडी जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाता है। इस आईडी को हम लोग यूज़ करते हैं अपने विजुअल बेसिक के एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाना होता है वो हम लोग डायरेक्ट कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जब इंटरफेस बनाने की बात है तो कोडिंग के थ्रू अगर हम लोग करने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और साथ ही साथ बहुत टाइम टेकिंग भी होता है। उसकी जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं आईडी यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसमें ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनको लेकर हम लोग आसानी से अपना इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी ये काम कर सकते हैं। तो विजुअल बेसिक का जो आईडी है वो हमारे सामने जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं, सबसे ऊपर हमको देखने को मिलेगा टाइटल बार, उसके ठीक नीचे है मेनू बार, उसके नीचे है टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार, इस साइड लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स, बीच में है फॉर्म डिज़ाइनर, इसी में डबल क्लिक करने से हमको कोड विंडो भी मिलता है। इस तरफ है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टी विंडो और फॉर्म लेआउट। तो इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मेनू बार और टूल बार में। तो विजुअल बेसिक का जो ये आईडी है ये हमको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ये सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर मेनू के रूप में मिलते हैं। हर एक मेनू के अंदर में उनके कुछ सब मेनूज भी होते हैं और उनके शॉर्टकट भी होते हैं। तो ये सब हमको मेनू बार में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, फॉर्मेट, डिबग, रन, क्वेरी, विंडो, एडिंग्स, हेल्प। तो ये सब हमारे मेनूज हैं। इनके अंदर में सब मेनूज भी होंगे। उसके ठीक हमको नीचे देखने को मिल रहा है टूल बार। तो टूल बार में हमको मेनू के जो सब मेनूज होते हैं, ये जो ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमको बार बार यूज़ करने होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड हमारे मेनूज या सब मेनूज हैं उनको यहाँ पर शॉर्टकट के रूप में एक आइकन के रूप में यहाँ पर या एक बटन के रूप में यहाँ पर दर्शाया है। तो जैसे यहाँ हमको देखने को मिल रहा है ऐड प्रोजेक्ट या न्यू फॉर्म है या रन का बटन है, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है, फॉर्म लेआउट, प्रॉपर्टी विंडो। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर हमको शॉर्टकट के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा फॉर्म लेआउट। तो फॉर्म लेआउट जो है या फॉर्म विंडो जो है हमारा, उसमें द फॉर्म विंडो इज सेंट्रल टू डेवलपिंग विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। इट इज़ वेयर यू ड्रॉ योर एप्लीकेशन। तो फॉर्म विंडो जो है वो हमारा मेन पार्ट है जहाँ हम लोग अपने विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन या इंटरफेस डेवलप करते हैं। तो इसी में हम लोग अपने सारे कंट्रोल ड्रॉ करते हैं। ये बिल्कुल सेंटर पे रहता है। इसमें डबल क्लिक करने से हमारा कोड विंडो खुलता है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट विंडो। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट विंडो जो है वो हमको हमारे प्रोजेक्ट में नेविगेशन का फीचर्स प्रोवाइड करता है। द प्रोजेक्ट विंडो डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म एंड मॉड्यूल्स मेकिंग अप योर एप्लीकेशन। तो जो हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है या प्रोजेक्ट विंडो है, इसमें हमारे इस प्रोजेक्ट में जितने भी फॉर्म्स होंगे या मॉड्यूल्स होंगे या रिपोर्ट हम लोग जैसे जनरेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नेविगेशन के लिए भी हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स जो है, टूल बॉक्स इज द सिलेक्शन मेनू फॉर कंट्रोल यूज्ड इन योर एप्लीकेशन। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फॉर्म में हम लोग कंट्रोल ड्रॉ करते हैं, तो ये सारे कंट्रोल्स हमको मिलते हैं टूल बॉक्स के अंदर में। तो टूल बॉक्स में जनरली जो हमको देखने को मिल रहा है वो है स्टैंडर्ड टूल्स या स्टैंडर्ड कंट्रोल। तो इसमें हम लोगों को जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, फ्रेम, कमांड बटन, चेक बॉक्स। तो ये सब हमारे जो कंट्रोल्स हैं ये हमको देखने को मिल रहा है टूल बॉक्स में। यहाँ से जब हमको ड्रॉ करना होता है तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्म में जाकर हमको उसको ड्रॉ करना होता है। इसमें अगर हमको कुछ एडवांस कंट्रोल चाहिए जो जिसे हम लोग एक्टिवएक्स कंट्रोल के नाम से जानते हैं, तो वो सब भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी विंडो।
It is used to establish initial property values for objects. The drop-down box at the top of the window lists all objects in the current form. तो जो हमारा प्रॉपर्टी विंडो है वो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, चाहे वो ActiveX हो या स्टैंडर्ड कंट्रोल हो, हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉमन होती हैं और कुछ उनकी अलग भी होती है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ को हम लोग दो तरीके से सेट कर सकते हैं, एक तो कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं और दूसरा जो सबसे ईजी तरीका है वो है उसका प्रॉपर्टी विंडो। तो प्रॉपर्टी विंडो में हमको देखने को मिल रहा है कि जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे यहाँ हम लोगों ने फॉर्म को सेलेक्ट किया हुआ है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर या फिर कैटेगराइज वाइज जमा हुआ होता है। इसमें हर एक जो प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेटेड ऑप्शन जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में आपको देखने को मिलता है। कलर्स वगैरह में हमको कुछ पैलेट्स भी देखने को मिलेगा जिसको हम लोग यूज़ करके इन प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म लेआउट। फॉर्म लेआउट जो है वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमको अपना इंटरफेस को दिखाना है कि वो मॉनिटर में किस प्रकार दिखाई देगा, तो इसकी सेटिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है विजुअल बेसिक आईडी के मोड्स। तो विजुअल बेसिक आईडी के बेसिकली 3 अलग अलग मोड्स हैं। जो पहला है वो है डिज़ाइन टाइम या डिज़ाइन मोड। इस मोड में हम लोग अपना इंटरफेस या अपने फॉर्म के लिए कंट्रोल ड्रॉ करते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज सेट करते हैं और उनके लिए फिर अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उनके हिसाब से हम लोग कोड राइट करते हैं या लिखते हैं। दूसरा होता है रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जब हम लोग इस कोड को या इस फॉर्म को रन करते हैं तो जो रनिंग टाइम होता है या रनिंग स्टेटस होता है वो उसका रन टाइम एनवायरनमेंट कहलाता है। तीसरा होता है ब्रेक मोड। तो ब्रेक मोड में जो है वो एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है या जब तक हम लोग उसको रोक के रखना चाहें वो रुकता है, ताकि हम लोग इसमें कुछ कोड को व्यू कर सके या एडिट कर सके, या फिर अगर कोई बग आ रहा है तो उसको हम लोग डिबग कर सकें। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है यहाँ पे फॉर्म और जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो सब हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग इनको ड्रॉ कर सकते हैं, इनको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेट कर सकते हैं, इनको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग माउस को यूज़ करते हैं। इसको रिसाइज किया जा सकता है माउस से या फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ से। तो ये सब आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है इवेंट। तो इवेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ईच इवेंट बाय द यूज़र कॉज एन इवेंट टू ऑकर इन आवर विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। तो जो यूज़र के एक्शंस होते हैं या यानी कि यूज़र जो भी कुछ काम करता है या जैसे कि माउस हिलाता है या कोई कीबोर्ड से टाइप करता है, तो ये सब अलग अलग एक्शंस होते हैं। यही एक्शन जो है वो इवेंट कहलाते हैं। इन्हीं इवेंट के हिसाब से हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। इसी कारण जो विजुअल बेसिक है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहलाता है। ये एक ट्रिगर के जैसे काम करता है। ठीक, तो जिस इवेंट के लिए जो कोड लिखा होगा, जैसे ही वो इवेंट ऑकर होगा यानी कि जनरेट होगा, तो तुरंत वो उसके रिलेटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने सपोज किसी कमांड बटन के लिए एक कोड लिखा हुआ है कि जैसे उसमें क्लिक करें क्लिक इवेंट में, तो क्लिक करने से वो कोड जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग उस फॉर्म को रन करते हैं और उस बटन में क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाकी के कोड एग्जीक्यूट तब तक नहीं होंगे जब तक उनके रिलेटेड इवेंट जो है वो फायर नहीं होते हैं। वी बी इग्नोर इवेंट फॉर विच नो प्रोसीजर आर रिटर्न। तो ऐसे इवेंट्स हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में इवेंट्स होते हैं, लेकिन जिनके लिए हम लोगों ने कोडिंग नहीं की है तो वो इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मेथड जो है वो भी एक्शंस ही हैं, लेकिन ये जो है एसोसिएटेड होते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ में। मेथड्स आर द वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो मेथड्स हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए वर्ब है। जैसे कि फॉर्म के लिए हम लोग देखते हैं प्रिंट मेथड, क्लियर मेथड, ये सब। तो ये सब जो है बेसिकली एक बिल्ट इन प्रोसीजर है जिसको हम लोग किसी एक्शन के हिसाब से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इसके लिए ये कहलाता है मेथड।
तो मेथड और इवेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इनके बेस पे हम लोग अपनी कोडिंग को जो है वो नेविगेट कर सकते हैं या फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।